दोस्तों मित्रों, अगर आप साड़ी बिक्री करने में महारत हासिल करना चाहते हैं, साड़ी बिक्री करने का कला हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। आप यकीन है कि साड़ी के बिक्री करने में आपको बहुत काफ़ी नॉलेज, बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा। मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनके पास बहुत काफ़ी मेल है, बहुत काफ़ी आइटम है, उसके बीच में आपकी दुकान है। आपकी शॉप एकदम चल नहीं पाती है, आप बिक्री नहीं कर पाते हैं, आप बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं आज आपको कुछ आइडिया, कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। मेरे अगर आप पॉइंट पे गौर कर लें, मेरे पॉइंट को अगर आप समझ लें, तो यकीन है कि साड़ी के बिक्री करने में आप आगे हो जाएंगे। मेरी 2 वीडियो बनी, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आपने बहुत कुछ सीखा। एक दुकानदार हूँ तो दुकानदारी का अपना एक अनुभव है, तो इसी अनुभव को आपके मदद के हवाले से आपके पास शेयर करता हूँ। आप भी कौन सा ट्रिक लगाते हैं, ये चीज़ बताइए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, इसको बताइए, ताकि मुझे भी नॉलेज हो सके कि मेरे चाहने वाले, मेरे सब्सक्राइबर, मेरी वीडियो को देखने वाले इस जगह से देख रहे हैं। कमेंट कर सकते हैं। ये दोस्तों मित्रों, साड़ी बेचने में कुछ पॉइंट है। सबसे पहले तो मैं आपको सबसे पहला जो पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट है कि जो साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में जब जब साड़ियाँ बिकती हैं, कुछ अलग अलग मौका होता है। कुछ मौके होते हैं शादी विवाह के, इन मौक़ों पे साड़ियाँ बिकती हैं। अब जैसे मान के चलिए, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मकर संक्रांति खिचड़ी का पर्व है, आगे आने वाला है, 14 जनवरी को होता है। भारतवर्ष में बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व, इसमें साड़ियाँ बिकती हैं। अब आपको पॉइंट ये जानना है कि इसमें कितने रेट की साड़ियाँ बिकती हैं। बहुत से दुकानदार होते हैं, दुकान पे जब खरीदारी करने जाते हैं तो अव्वलन मिस्टेक करते हैं। जो समय है, जो सीज़न है, उसके हिसाब से खरीदारी नहीं कर पाते हैं। देखिए, इस पर्व में जब भी साड़ियाँ बिकती हैं तो मीडियम रेंज की बिकती हैं, यानी कि 200-300 रुपये से लेकर के 600-700 रुपये के बीच तक। आपके पास या तो 600-700 रुपये से बहुत काफ़ी महंगा होता है, या तो आपके पास 200-300 रुपये से बहुत काफ़ी सस्ता होता है। तो इसका आपको ख्याल करना है, इस पॉइंट का। जब ये पर्व आए तो 50,000 रुपये अगर आपके पास है तो 50,000 रुपये में क्वालिटी बना करके 8 पीस 10 पीस 8 पीस 10 पीस सारे रेट की खरीदारी करिए, 300 से लेके 600 रुपये के बीच तक। अब कोई एक आध दुकानदार होते हैं जो बहुत काफ़ी महंगा खरीदते हैं। अगर मान के चलिए कि 500 रुपये की आपके साड़ी खरीदारी है और उस पर आप 40% ऐड करते हैं, 200 रुपये हुआ, तो आपको 700 रुपये तो आप ऐसे ही ग्राहक को बताएंगे। 50% ऐड करेंगे तो और 750 बताएंगे, 800 बताएंगे। यानी कि जैसा आपका दुकान होगा, मोल चाल, एक दाम और फिक्स प्राइस, डिस्काउंट वगैरह जैसे भी आप बिक्री करते हैं, इस हिसाब से अगर आप साड़ी की खरीदारी करेंगे तो आप बिक्री करने में कामयाब हो जाएंगे। अब इसके बाद जो दूसरा टाइम आता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून में शादी विवाह का शुभ अवसर होता है। पॉइंट की बात यह है कि शादी विवाह के शुभ अवसरों पे जो रेट की साड़ियाँ बिकती हैं, नंबर 1 कैटेगरी आप बनाइए, जो पौनी वगैरह को देने के लिए होता है साड़ियाँ, जो गिफ्ट दिया जाता है साड़ियाँ, नंबर 1 कैटेगरी। इसके लिए 200 रुपये से लेकर के 400 रुपये के बीच तक अगर आप खरीदारी करेंगे तो यकीन है कि आपका सामान बिक जाएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग गिफ्ट देने के लिए सोचते हैं कि 400 का खरीदारी कर लें, 300 का कर लें, 500 का कर लें, तो अगर आप गिफ्ट देने के लिए 200 और 400 के बीच की जो साड़ी खरीदारी करेंगे शादी, लगन, शुभ मुहूर्त में, वो आसानी से आपकी बिक जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लड़कों की शादी है तो डाल वगैरह चलता है, डाल पे देने के लिए, लड़कियों के पहनने के लिए। अब इसमें बहुत अच्छी से अच्छी अगर साड़ी चाहिए आपको तो 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच तक की खरीदारी। पॉइंट समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा। 400 रुपये से लेके 1000 के बीच की खरीदारी अगर आप रखेंगे तो शादी विवाह के शुभ अवसर पे इन
दुकानदारों को आप आसानी से डील कर लेंगे। जैसे 400 के खरीदारी की, 450 के खरीदारी की, 500 के खरीदारी की, 550, 600, 700, 800 रुपये की खरीदारी की। इन सब साड़ियों पे अगर आप फ़ायदा मुनाफा अपना ऐड करेंगे तो 1200-1300, 1500 रुपये की साड़ियाँ हो जाती हैं। कुछ साड़ियाँ ऐसी भी आप लीजिए जो 1200-1300 रुपये की खरीदारी की हो, ताकि महंगा मेल भी आपके शॉप पे, आपके दुकान पे लग जाए। तो ये तो 2 पॉइंट हो गया। मैं शॉर्ट वीडियो ही बनाता हूँ, बहुत सारी आगे भी वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको वीडियो की ज़रूरत है तो कमेंट करिए। ये शादी लगन शुभ मुहूर्त में अगर इस टाइप से खरीदारी करेंगे आप, तो आगे आप बिक्री करने में कामयाब हो जाएंगे, आगे बिक्री कर लेंगे। इसके बाद एक मौका आता है, जैसे कि तीज पर्व होता है, करवा चौथ है, अभी छठ पर्व है। इन सारे अवसरों पे साड़ियाँ बिकती हैं। ये जो अवसर है, इन अवसर में मीडियम रेंज की साड़ियाँ ज़्यादातर बिकती हैं। देखिए 300 रुपये से लेकर के 600-700 रुपये तक की खरीदारी आप करिए इस सब पर्व के लिए। अब जैसे करवा चौथ में किसी को साड़ी लेना है अपने बीवी के लिए पहनने के लिए, तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का लेगा, 800 रुपये का लेगा, 900 रुपये का लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई लेगा तो 1200-1300, 1500 का लेगा। तो 1000 रुपये, 800 रुपये के खरीदारी का आप करेंगे तो आप आसानी से बिक्री कर लेंगे। 400 से लेके 800 के बीच तक। अगर आप गांव में रहते हैं, कस्बा मार्केट में रहते हैं, ज़्यादा 80% यही रेट बिकता है। यही रेट छठ पर्व पे भी बिकेगा, यही रेट सब बिकेगा। अब एक ज्योत पुत्री का व्रत होता है, इसमें भी मीडियम रेंज की साड़ियाँ बिकती हैं। 300 रुपये से खरीदारी की लेकर के 600 रुपये के बीच तक, इसे आप लिख लीजिए। इस रेट की रहेगी तो आपका आसानी से बिक जाएगा। देखिए एक तो ये तो मैं ख़रीदारी के हवाले से बता दिया, पर्व और त्यौहार बता दिया। इसके बाद एक पॉइंट आता है बिक्री करने का। बिक्री करने में भी बहुत सोच समझ के बिक्री करना चाहिए। जब आपके शॉप पे, आपके दुकान पे ग्राहक आते हैं तो आपको ग्राहक को समझना है कि ग्राहक को चाहिए क्या। थोड़ा समय लीजिए, घबराइए नहीं, ग्राहक को बैठाइए। बैठाने के बाद इत्मीनान से 2-4 सामान निकाल के उनको सामने रख दीजिए। अगर उनको न समझ में आए तो उनसे कुछ बातें पूछ लीजिए। आपको पहनना है, सिस्टर को देना है, किसी को गिफ्ट करना है, अगर ये कुछ सवालात हैं, ये समझ जाएंगे आप तो आसानी से आप दिखा लेंगे, दिखाएंगे, बिक्री कर लेंगे। कुछ सवालात आप उनसे लीजिए, पहनने के लिए लीजिएगा, शादी में देने के लिए लीजिएगा, गिफ्ट करने के लिए लीजिएगा। आप सवालात करिए और उस हिसाब से ही रेट दिखाइए। पर्व और टाइम के हिसाब से, ग्राहक के हिसाब से रेट दिखाइए, सामान दिखाइए तो कामयाब होंगे। अच्छा, एक पॉइंट और लीजिए, वीडियो तो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन एक पॉइंट और लीजिए रेट के हवाले से। जो दुकानदार 40% ऐड करते हैं, तो अगर आप 40% ऐड करते हैं तो आप अपने में सोच लीजिए कि मैं 10% डिस्काउंट करके बिक्री करूंगा। अगर आप एक दाम की शॉप ओपन करते हैं तो एक दाम में आप 25% ऐड करिए, एक दाम की बिक्री करिए। उसमें कभी कभी आप 2, 4, 5, 10% ऑफ़र करिए, तो आप अपना रेट बढ़ा लीजिए, 40% कर लीजिए। जब आप 50 से 70%, 80% ऐड करते हैं तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ सोच लीजिए कि मुझे ग्राहक से कितना मोल भाव करना है। अगर आपको ग्राहक से 200 रुपये मोल भाव करना है तो आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज रखना होगा। अब जैसे मान के चलिए कि 500 रुपये की साड़ी है और आप सोचते हैं कि आप ग्राहक जो रेट लगाएगा 200-300 रुपये मोल भाव में करूँगा, ग्राहक जितना कहेगा उतने में दे दूँगा, तो 500 रुपये की साड़ी है तो 80-90% आप ऐड कर लीजिए। अगर ग्राहक 200-250 रुपये छुड़ाएगा फिर भी आपको 20% मुनाफा हो जाएगा। तो ये तो तय करना होगा कि आप फिक्स प्राइस की दुकानदारी करेंगे, 10% डिस्काउंट की दुकानदारी करेंगे, या फिर जो है 100, 200, 300 रुपये मोल भाव की दुकानदारी करेंगे। इसको सोच करके अपना रेट फिक्स करना पड़ेगा। तो सारी बातें हैं जो बहुत पॉइंट की बातें हैं, और नेक्स्ट में भी आपसे मिलेंगे। ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट